तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना नहीं लड़ेगी चुनाव। ममता बनर्जी को उद्धव ठाकरे ने दिया समर्थन, भाजपा को लगा है तगड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, भाजपा का एक सांसद जल्द किसानों के समर्थन में देगा इस्तीफा और केंद्र में गिराएगा मोदी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन के टीके को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी को लगाई फटकार, कहा अपने देश में व्यक्तियों को नहीं लगा है टीका और मोदी अमित शाह दूसरे देशों को दे रहे हैं दान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया ऐलान, समाजवादी की सरकार बनते ही ईवीएम को हटाएंगे, बैलेट पेपर से कराएंगे चुनाव। जी दोस्तों, बड़ा ऐलान अखिलेश ने कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में सौरभ गांगुली को नहीं मना पाई भाजपा। सौरभ गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन करने से किया इनकार। जी दोस्तों, तगड़ा झटका लग गया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार से डरे भाजपाई पहुंचे चुनाव आयोग। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर बैन लगाने की चुनाव आयोग से कर दी है मांग। तो वहीं आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता नाना पटोले ने खोली राम मंदिर की पोल। नाना पटोले बोले राम मंदिर के लिए चंदा मांगने वाले नहीं दे रहे हैं पुराना हिसाब, धर्म से निकालने की मुझे दे रहे हैं धमकी। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है, तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना नहीं लड़ेगी चुनाव। ममता बनर्जी को शिवसेना ने दिया अपना समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा होने के साथ ही सियासी रणनीति तैयार होने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के बाद अब शिवसेना ने टीएमसी को पश्चिम बंगाल में अपना समर्थन दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना ने टीएमसी को समर्थन देते हुए ऐलान किया है कि वह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में समर्थन करेगी। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी बताते हुए शिवसेना ने टीएमसी से एकजुटता दिखाने का संकल्प लिया है। इससे पहले पार्टी ने कहा था कि वह राज्य में चुनाव मुकाबले में उतरेगी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय रावत ने एक ट्वीट कर इसकी घोषणा आज की है। दरअसल आपको बता दें कि संजय रावत ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद फैसला किया गया है कि पश्चिम बंगाल में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और ममता बनर्जी को हम अपना समर्थन देंगे। संजय रावत ने कहा है कि बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी या नहीं, तो पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी के साथ चर्चा के बाद फैसला किया गया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और भाजपा के खिलाफ शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी और पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को शिवसेना अपना समर्थन देती है और ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में सपोर्ट करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अब शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। ममता बनर्जी को शिवसेना ने आज अपना समर्थन दे दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर भाजपा को लगेगा तगड़ा झटका। भाजपा का एक सांसद जल्द किसानों के समर्थन में देगा इस्तीफा, राकेश टिकैत ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में महापंचायत करके यूपी गेट लौटे किसान नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को ऐलान किया है कि जल्द ही किसानों के समर्थन में भाजपा का एक सांसद बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देने वाला है। हालांकि राकेश टिकैत ने सांसद का अभी नाम नहीं बताया है, मगर उन्होंने इसी माह भाजपा सांसद के पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं। उधर यूपी गेट पर 11 किसानों ने सुबह 8 बजे से ही अनशन शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों से मुलाकात के बाद कहा है कि अब भाजपा में इस्तीफे देने की शुरुआत होगी। इसी महीने एक एमपी इस्तीफा देकर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि वह सियासत नहीं कर रहे हैं, उनका चुनाव या बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। एक सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन इतने दिन तक चलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाजपा के एमपी की जितनी संख्या है उतने दिन ये आंदोलन चलेगा। आगे एमपी घटते जाएंगे और आंदोलन का दिन भी घटता जाएगा। राकेश टिकैत ने आगे किसानों से अपील की है कि जहां भी पुलिस रोक रही है वहीं अपना खाना पानी लेकर बैठ जाएं। मंच से संबोधन में राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में नई
मंडी खुल गई है, वह पार्लियामेंट है। वहां फसलों के रेट तय होते हैं और कानून भी बनते हैं। जिस किसी भी किसान को फसल पर एमएसपी ना मिले वह 5 कुंटल फसल लेकर दिल्ली की तरफ आए। इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फसल को कहीं भी बेचने वाले बयान का भी जिक्र करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट में अब हम फसल को बेचेंगे और वहीं पर धरना भी देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि भाजपा का एक सांसद जल्दी किसानों के समर्थन में इस्तीफा देगा, जिसके बाद भाजपा को तगड़ा झटका लगने वाला है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने किया ऐलान, यूपी में समाजवादी की सरकार बनते ही सबसे पहले ईवीएम को करेंगे खत्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम पर किसी को भरोसा नहीं है। समाजवादी की पार्टी की सरकार जब सत्ता में आएगी तो सबसे पहले ईवीएम को हटा देंगे। अखिलेश यादव ने अमेरिका में हुए चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद मतगणना कई दिनों तक चली थी। यदि भारत में भी बैलेट पेपर से वोटिंग होगी तो हम लोग को भरोसा है कि हम जीतने में कामयाब होंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी वैसे ही उत्तर प्रदेश में ईवीएम को हटा दिया जाएगा और बैलेट पेपर से उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा ईवीएम से चुनाव कराकर अन्य पार्टियों को हरा देती है और अपनी सरकार बना लेती है। तो यह गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने भाजपा पर ईवीएम को लेकर लगाए हैं और कहा है कि हमारी सरकार सत्ता में आते ही ईवीएम को खत्म कर दिया जाएगा। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी को लगाई फटकार। कहा अपने लोगों को अभी भारत में नहीं लगा है टीका और मोदी अमित शाह दूसरे देशों को कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन दान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन के टीकों को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत में अभी लोगों को टीका नहीं लगा है कोरोना का, लेकिन मोदी अमित शाह दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन दान में दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि मोदी अमित शाह इतने दानी हैं तो सबसे पहले भारत में अपने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाएं। उसके बाद जब भारत के लोगों को कोरोना वैक्सीन लग जाए उसके बाद पूरे देश और पूरी दुनिया में इस वैक्सीन को दान करें। कोर्ट ने कहा है कि भारत में अभी हमारे लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लगा है, लेकिन मोदी अमित शाह दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन दान दे रहे हैं। आखिरकार इसकी क्या जरूरत है? पहले भारत के लोगों को मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाए, जब हमसे ये कोरोना वैक्सीन बचे उसके बाद ही दूसरे देशों को ये निर्यात की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन की डोज को लेकर ये मोदी अमित शाह पर फटकार लगाई है। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग, राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर बैन लगाने की है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी ने बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट को नाराज कर दिया है और उसने चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोप में केंद्रीय चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष एल मुरुगन ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। इस पत्र में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में राहुल गांधी को तमिलनाडु में चुनाव प्रचार से रोकने और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A के तहत मुकदमा दर्ज करने की भाजपा ने मांग की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एल मुरलीगन ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी एक स्कूल में चुनाव प्रचार करके आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी जिले के सेंट जोसेफ स्कूल में गए थे। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने स्टूडेंट के साथ पुशअप लगाए थे और उनके साथ लैंग स्कैनिंग की थी। एल मुरुगन ने कहा कि इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि अब भारत को जो चाहिए वह एक स्वतंत्रता संग्राम है। देश में बहुत गुस्सा है, लोग को विभाजन, क्रोध और भय से लड़ना होगा। हम सबको मिलकर एक बार फिर से भारत को खुशहाल और आरामदायक बनाना होगा। इसी को लेकर अब भाजपा ने मांग किया कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वह देश को तोड़ने वाला है, इसलिए चुनाव आयोग राहुल गांधी के प्रचार पर बैन लगाए और तमिलनाडु में राहुल गांधी को चुनाव प्रचार और रैली नहीं करने दी जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी के पुशअप और राहुल गांधी की चुनावी रैली से तमिलनाडु में भाजपा का सफाया होगा और इसी को लेकर अब राहुल गांधी को रोकने के लिए चुनाव आयोग भाजपा पहुंची है। इसी
बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में सौरभ गांगुली को नहीं मना पाई भाजपा, बोले नहीं करूंगा भाजपा को ज्वाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दलकल राजनीति की घमासान पिच पर नई पारी शुरू करने से इनकार कर दिया है। 7 मार्च को कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी हिस्सा लेने की अटकलों को उन्होंने खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि वह भाजपा को सूचित कर चुके हैं कि वह किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोलकाता में मंच साझा नहीं करेंगे। सौरभ गांगुली ने साफ इनकार कर दिया है कि वह बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगे और राजनीति में नहीं आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से मजबूत चेहरे की तलाश है। बीजेपी इसके लिए सौरभ गांगुली से उम्मीद कर रही थी कि वह भाजपा को ज्वाइन करेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव से पहले भाजपा लगातार ये ऐलान कर रही थी कि सौरभ गांगुली बीजेपी को बंगाल में ज्वाइन करेंगे और वह ज्वाइन करेंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी बंगाल में बनाएगी। लेकिन ऐन वक्त पर अब सौरभ गांगुली ने भाजपा को तगड़ा झटका दिया और सौरभ गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं राजनीति ज्वाइन नहीं करूंगा। तो तगड़ा झटका भाजपा को अब सौरभ गांगुली ने पश्चिम बंगाल में दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर के चंदे को लेकर कांग्रेस नेता ने किया खुलासा। राम मंदिर के लिए चंदा मांगने वाले नहीं दे रहे पुराना हिसाब धर्म से निकालने की, मुझको दे रहे हैं धमकी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए चंदा मांगे जाने को लेकर भाजपा और दूसरे हिंदूवादी संगठनों के तौर तरीकों को लेकर सवाल उठाया है। गुरुवार को पटेल ने कहा है कि श्री राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने वाले लोग मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन ये लोग 1991-92 के दौरान जुटाए गए पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं है। पटेल ने विधानसभा में इस मामले को उठाया है। कांग्रेस नेता पटेल ने कहा है कि भगवान श्री राम के नाम पर चंदा मांगने वाले कुछ लोग मेरे पास आए। मैंने उनसे पूछा कि 30 साल पहले आप मंदिर बनाने के लिए पैसे लेकर गए थे, तो वो पैसे कहाँ हैं? इसका जवाब ना देकर उन्होंने कहा कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको हिंदू धर्म से बाहर निकाल देंगे। चंदा ना देने पर आपको हिंदू धर्म से बेदखल कर दिया जाएगा। नाना पटेल ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वसूली का कार्यक्रम चला रही है। इस बात की इजाजत बीजेपी को किसने दी है? भाजपा हिंदू धर्म का ठेकेदार किसने बनाया है? इसी मुद्दे को आज नाना पटेल ने विधानसभा में उठाया है। विधानसभा में पटेल ने सवाल किया कि आखिर ऐसी कौन सी चैरिटेबल संस्था है जिसे महाराष्ट्र में राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूलने की जिम्मेदारी दी गई है? क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई परमिशन दी गई है? बीजेपी बताए कि किसकी परमिशन से बीजेपी लोगों से राम मंदिर के लिए चंदा मांग रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब कांग्रेस नेता ने ये बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद भाजपा की पोल खुल रही है कि राम मंदिर के नाम पर भाजपा चंदा मांगकर अपनी पार्टी के ऊपर खर्च कर रही है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में ममता को बड़ी बरत, 3 एक्टर और एक बीजेपी नेता ने टीएमसी का थामा दामन। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी टीएमसी के बीच जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू है। इसी क्रम में सीएम ममता बनर्जी को बड़ी बढ़त आज पश्चिम बंगाल में मिली है। 3 एक्टर और एक बीजेपी नेता ने गुरुवार को टीएमसी का दामन थाम लिया है और भाजपा को इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 4 लोगों का टीएमसी में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बंगाल में है। हालांकि इससे पहले टीएमसी के कई दिग्गज नेता भाजपा में शामिल थे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में 27 मार्च से चुनाव शुरू हो जाएंगे। फिल्म निर्देशक एक्टर धीरज पंडित, एक्टर सुभद्र मुखर्जी, सिंगर अदिति मुंशी ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। सिंगर अदिति मुंशी उत्तर 24 परगना टीएमसी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवराज चक्रवर्ती की पत्नी है। इसी दौरान टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता उषा चौधरी भी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार भाजपा को पश्चिम बंगाल में झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सीटों के फार्मूले पर बीजेपी ने की बैठक। असम में 92 सीटों पर भाजपा लड़ेगी चुनाव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर सूची को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को राजधानी स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। बैठक के बाद बीजेपी की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, मगर असम
में बीजेपी 92, असम गण परिषद के 26 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी रेबलर के 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। असम में भाजपा 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसके सहयोगी दल 26 और 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 92 सीटों पर चुनाव न लड़कर असम में 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।